आप लोगों के अंदर जो बच्चे हैं ना, जो गर्भ में अंदर बच्चे हैं, वो भगवान का रूप है। और क्योंकि शिशु जो है नारायण का ही रूप होता है, तो इस समय पे उसके पठन पाठन की व्यवस्था अगर हम करें, जैसे कि अभिमन्यु था, सुभद्रा की अंदर था, गर्भवती थी सुभद्रा, तो उसने क्या था, जो चक्रव्यूह था उसको वेदन करना सीख लिया था। चक्रव्यूह से बाहर जब निकलना था, वो विद्या जब वो अर्जुन सिखा रहे थे उसको, तब वो सो गई थी। तो चक्रव्यूह वेदन कर लिया, अंदर ही वो चला गया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। हम अपने बच्चे को पूरा पारंगत बना सकते हैं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं तो होती हैं कि भाई हमारा बच्चा ये बने। ऐसा कोई कल्पना है कि नहीं आपकी, कि ऐसा सोच है कि नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा बनना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा है कि नहीं? तो कोई कुछ सोचता है, अपने मन की सारी बातें सोच के लिख के लेके आना कि हम ऐसा सोचते हैं, तो हम उसी भावना के साथ आपके साथ हवन करवाएंगे, ठीक है? तो एक तो अपनी जो बुराइयां हैं उसको तत्काल प्रभाव से हम छोड़ देंगे। जो भी प्रसाद के रूप में, भगवान यज्ञ के प्रसाद के रूप में जो भी फल होगा, फल वितरण का होगा, वो आपका प्रसाद बनेगा, है? वो एक तरह से भगवान का एक फल होगा आपके लिए, है ना? और उसके बाद हमको नतीजे में ये मिलेगा कि हमको बहुत अच्छा बच्चा मिलेगा, संस्कारवान बच्चा जो है, पहले से पहले हम अपडेट हो जाएंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वो भी आप मुझे खुल के बात बता सकती हैं। मेरे लिए तो आप माताएं सभी पूजनीय हैं, है ना? तो मैंने इसी विचार के साथ, ये वैसे मैं काफी सालों से कर रही हूँ, यहाँ मेरे को माताएं नहीं मिल पा रही थी, तब मैंने इनको कहा। और अच्छा है, आप मुझसे जुड़ के रहोगी ना, तो मैं आगे की भी बहुत सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगी। जैसे अभी छोटे छोटे बच्चों को, ये बच्चा है, वो ऐसे छोटे बच्चे हैं ना, वो मैगी भी खा रहे हैं, तमाम तरह, कोई पास्ता खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और उसके पेट में दर्द हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को लंग कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो ये हो क्यों रहा है? क्यों बच्चे मर रहे हैं? छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रही है। अभी कल एक मजदूर आया लड़का, मेरी लड़की है और पैरों से चल नहीं पा रही है वो, और उसको क्या हुआ है, उसको डायबिटीज हुई है, पेशाब की जगह से सफेद सफेद कुछ निकलता है, और उस इतना ज्यादा बीमार हो गई कि अब वो खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति बताओ, हमारे यहाँ तो कभी ऐसी स्थिति नहीं थी, अभी क्यों हो गई? माता चॉकलेट खा रही है, चॉकलेट के बजाय लड्डू खाओ। घर में पहले बनते थे, घी के लड्डू बनते थे, कम से कम एक माता के ऊपर 10 किलो घी का वो होता था, 10 किलो घी तो उठता ही उठता था, उसका ससुर पहले इंतजाम करता था, कम से कम ऐसे नहीं 1 किलो घी। अब तो घी खा ही नहीं रहे हैं, घी से पता नहीं क्या हो जाएगा। जबकि गर्भवती माता है, लड्डू भी खाती थी, गर्भ के बाद जब पैदा हो जाता था फिर उसके बाद भी लड्डू खाती थी वो, कम से कम 10-15 किलो घी का बजट बैठता था वो। और आज 1 किलो घी भी कोई खा ले तो इसलिए बच्चे भी दुर्बल हो रहे हैं, कैल्शियम की, आयरन की, सबकी कमी आ रही है बच्चों में। ऐसे छोटे ऐसे बच्चे हो रहे हैं क्योंकि पूरा डोज नहीं मिलती है, और घर में किसी से लड़ाई हो जाए तो खुद ही खाना छोड़ देती हैं, रूठना मटकना, इन सब का गर्भ पे बहुत प्रभाव होता है। जैसे कि मेरी एक ये भी बात बता दी थी मुझे आप लोगों को, जैसे कोई कहता है सास से पहले मत खाना, ननद से पहले मत खाना, इससे पहले मत खाना, उसने टोक दिया, अब मैं नहीं खाऊंगी, है ना? लेकिन अंदर बैठा हुआ बच्चा है, वो तो भूखा है, उसके लिए तो खाना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम चुपचाप खा लेते हैं, अब चुपचाप खाएंगे, ऐसे भी सोचेंगे मन में कहीं कोई देख नहीं रहा हो, बच्चा क्या हो गया, चोरी के संस्कार हो गए बच्चे में, और इसका पता भी नहीं चला क्योंकि वो हमारी मजबूरी थी। लेकिन अपने को इसके विरोध में ये कहना है कि भाई माता जी मुझको तो भूख लगी है, भगवान मुझे माफ करना, मैं तो अपने बच्चे का पालन करने के लिए खा रही हूँ, पोषण कर रही हूँ मैं अपने बच्चे का, है ना? तो उससे क्या होगा, बच्चा भी बहादुर होगा, साहसी होगा, जो सच कहने का साहस रखेगा, और तुम्हारे ऊपर भी कोई दोष नहीं आएगा। गलत कह रही हूँ मैं? कह रही हूँ ना? तो अपने को अभी से यहीं से आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी, मेरा टाइटल है आओ बड़े संस्कारवान पीढ़ी। अब हमारा बच्चा अंदर से ही सही निकलेगा तो हम बाहर क्यों मार्केट करेंगे उसको? तो ऐसे अपनी अपनी भावनाओं को सोचते हुए, और मुझे एक स्लिप पकड़ा देना, सबकी अलग अलग स्लिप होगी, अभी लिख लो भले उस स्लिप को कि आपको क्या क्या चीजों की आवश्यकता है।
है ना।